Hello बच्चों, let's read this question. A wire of length 36 meter is cut into two pieces. One of the pieces is bent to form a square and the other is bent to form a circle. If the sum of the areas of the two figures is minimum and the circumference of the circle is k meter, then 4 upon pi plus 1 k is equal to, तो यहाँ पे देखो हमें 4 upon pi plus 1 k इसका वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि यहां पे फॉर एफ एक्स टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, तो कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसको अगर मिनिमम और मैक्सिमम करना है तो हम क्या करते हैं, उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं और इधर से क्रिटिकल पॉइंट्स को ऑब्टेन करके फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे. ठीक है, तो पहले तो देखो वायर की लेंथ हमें कितनी दी हुई है 36 मीटर और इसके दो पीस कट किए हुए हैं. तो हम मान लेते हैं लेट एल बी द length of wire from which square is made. ठीक है, तो स्क्वायर हम एल लेंथ से बना रहे हैं तो बची हुई जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 36 मीटर है. तो हम सर्किल किससे बनाएंगे, क्योंकि L से तो हम स्क्वायर बना रहे हैं तो 36 माइनस L से सर्किल बना लेंगे. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर. देखो ये जो L लेंथ है ये क्या हो गई, L लेंथ हमारी जो स्क्वायर है उससे, यानी L लेंथ से स्क्वायर बन रहा है तो हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उसको हम बोल देते हैं L. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर L हो जाएगा. और हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई में साइड, यानी 4a इज इक्वल टू L. तो यहां से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, L अपॉन 4. तो अगर हम लिखे एरिया ऑफ स्क्वायर इसको a1 बोल देते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, यानी ये आ गया L स्क्वायर अपॉन में 16. ठीक है, अब उसके बाद में हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल जो कि क्या होता है, सर्कमफेरेंस ही होती है सर्किल की. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल वो किसके इक्वल आ जाएगी, बची हुई लेंथ जो है यानी 36 माइनस एल. और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू 36 माइनस एल. तो यहां से जो आर का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 36 माइनस एल अपॉन में 2 पाई. तो अब अगर हम निकालें एरिया ऑफ सर्किल A2, ये किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर. तो पाई मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर का वैल्यू यानी 36 माइनस एल अपॉन में 2 पाई इसका स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस एल इसका तो स्क्वायर अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में पाई भी है. तो ये कितना बन गया, 36 माइनस एल इसका होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, ये वैल्यू आ रहा है. तो अब देखो सम ऑफ एरियाज कितना हो जाएगा, सम ऑफ एरियाज इसको हम बोल लेते हैं एस. तो ये किसके इक्वल आएगा, A1 प्लस A2 यानी कि L स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस में 36 माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई. तो अब देखो फॉर S टू बी मिनिमम हमें क्या करना पड़ेगा, जो ds और यहां पे वेरिएबल L है ना, तो ds अपॉन dl को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं. तो यहां पे देखो डिफरेंशिएशन करेंगे S का L के रिस्पेक्ट में. तो पहले तो देखो ds अपॉन dl निकाल लेते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, L स्क्वायर अपॉन 16 इसका डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 16 बाहर आ गया और L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2L. फिर देखो प्लस में 1 अपॉन 4 पाई बाहर आ गया और 36 माइनस एल इसके होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2 मल्टीप्लाई में 36 माइनस एल. फिर चेन रूल से 36 माइनस एल का अगेन डिफरेंशिएशन किया तो -1 आ जाएगा. तो ये बन जाएगा L अपॉन में 8 आ गया इधर. ठीक है, फिर यहाँ पे देखो माइनस आएगा और 36 माइनस एल अपॉन में 2 पाई आ जाएगा, ये वैल्यू बन गया. ये ds अपॉन dl का वैल्यू आया. ठीक है, तो इफ ds अपॉन dl इज इक्वल टू 0 तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, L बाई 8 का जो वैल्यू वो बन जाएगा 36 माइनस एल अपॉन में 2 पाई इसके बराबर, यानी 2 पाई L का जो वैल्यू है 2 पाई L क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर से, वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में 36 माइनस में 8L. तो देखो यहां से अब L कॉमन कर लिया तो 2 पाई प्लस में 8 इसका जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं
36 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया 288 इस तरीके से, यानी L का जो वैल्यू है वो आ गया 288 अपॉन में 2 पाई प्लस 8, ठीक है। तो अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 144 अपॉन पाई प्लस 4 ये आ गया। तो अब देखो, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, उसके लिए d2s अपॉन dl स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो d2s अपॉन में dl स्क्वायर, तो अब देखो डिफ्रेंसिएशन किया हमने l अपॉन 8 का, तो 1 अपॉन 8 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट है, 36 माइनस l का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो 0 माइनस 1, तो ये कितना बनेगा 1 अपॉन 8 प्लस में 1 अपॉन 2 पाई। तो ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास में जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। सॉरी, जो क्वांटिटी है नेगेटिव नहीं होगी, उसका जो वैल्यू है ना वो कितना आएगा, मिनिमम आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो क्वांटिटी का वैल्यू मिनिमम आएगा। ये हमने इंश्योर कर लिया। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें बोला हुआ है कि सम ऑफ द एरियाज ये अगर मिनिमम है तो हमें क्या करना है 4 अपॉन पाई, और जो सरकमफेरेंस है सर्किल की वो k मीटर दी हुई है, तो सरकमफेरेंस निकाल लेंगे हम इधर से। देखो सरकमफेरेंस का वैल्यू क्या था, 36 माइनस l था ना, तो देखो सरकमफेरेंस या डायरेक्टली लिख लेते हैं, चलो k इज इक्वल टू 36 माइनस l। तो 36 माइनस l का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है 144 अपॉन में पाई प्लस 4, तो 144 अपॉन में पाई प्लस 4 ये बन गया। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो 36 पाई प्लस में यहाँ पे 144 माइनस 144 अपॉन में पाई प्लस 4, तो ये जो वैल्यू है कितना बन जाएगा 36 पाई अपॉन में पाई प्लस 4, ये के का वैल्यू आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं, 4 अपॉन पाई प्लस 1 मल्टीप्लाई में के, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 प्लस पाई अपॉन में पाई मल्टीप्लाई में के का वैल्यू रख देते हैं 36 पाई अपॉन पाई प्लस 4, तो पाई प्लस 4 से पाई प्लस 4 गया, यानी डिवाइड हो गया, पाई से पाई डिवाइड हो गया, तो आंसर जो है 36 आने वाला है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आंसर है ना वो 36 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।